हेलो फ्रेंड, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोग के लेकर आए हैं मापनी यानी स्केल। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमेशा ये स्केल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर में अनिवार्य रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रकार और ये कैसे इसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमारा है टाइप्स ऑफ स्केल यानी मापनी के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं यानी 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल और प्लेन स्केल, सेकेंड है डायगोनल विकर्ण, थर्ड है हमारा कोड स्केल यानी जीवा मापनी। तो पहला हमारा है साधारण मापनी से क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को बताते हैं कैसे ड्रा करते हैं। क्वेश्चन लिख दिए ऑलरेडी। एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जो अधिकतम 60 मीटर तथा 60 मीटर तक माप सके तथा मापनी पर 54 मीटर 90 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। निरूपक भिन्न इसमें चेंज करना पड़ेगा 1/600। निरूपक भिन्न हमारा इतना है आरएफ। जो आरएफ ये निरूपक भिन्न लिखा है इसे शॉर्ट में हम आरएफ बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यानी निरूपक भिन्न का मतलब होता है कोई भी दूरी जो हम वास्तविक लेते हैं, जैसे किसी शहर के बीच का दूरी, चाहे कि कोई भी मैप जो डिस्टेंस होता है वास्तविक डिस्टेंस, और जो हमारा कल्पना करते हैं कि हम नक्शे पर जिसे बनाते हैं छोटा करके वह डिस्टेंस, दोनों का रेशियो को हम बोलते हैं निरूपक भिन्न। तो हमारा काल्पनिक दूरी अपन वास्तविक दूरी होता है आरएफ में। आरएफ बराबर लिख दे रहे हैं, हमारा होता है आरएफ इक्वल काल्पनिक दूरी अपान वास्तविक दूरी। इन दोनों दूरियों का अनुपात होता है जिसे आरएफ बोलते हैं। इसमें हमें आरएफ नहीं निकालना है, डायरेक्ट दे दिया आरएफ कितना है। तो चलिए इसे इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। कुछ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं जिसे दिक्कत होता है, तो ड्रा ए सिंपल स्केल measure maximum distance are 60 meter and so scale 54 meter 90 सेंटीमीटर। RF इक्वल 1/600। आप लोग को थोड़ा सा इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके लिख दिए हैं ताकि समझ में आ जाए। जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं थोड़ा हिंदी में दिक्कत होता है उनके लिए। ड्रा ए सिंपल स्केल which measure maximum distance are 60 meter and saw on the scale 45 meter 90 centimeter। RF equal 1/600। सो अब आगे इसका हम मापनी जो बनाते हैं तो उसका हमें वैल्यू निकालना पड़ता है। एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना होता है, उस बॉक्स में हम शो करते हैं। तो कितना लेंथ का होगा हमें नहीं पता होता है, फार्मूले से निकालते हैं हम उसे। मापनी का लंबाई हमारा होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। ये फार्मूला होता है। आरएफ को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी हिंदी में निरूपक भिन्न, नीवी लिख दिए शॉर्ट में। अधिकतम लंबाई, तो हमारे क्वेश्चन में भी है अधिकतम लंबाई मापनी कितना माप सकती है 60 मीटर। 60 मीटर को हम यहाँ पर ले लिए हैं, आरएफ को पुट कर दिए, आरएफ की जगह पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 1/600 मल्टीप्लाई 60 इंटू
मीटर की जगह हम मीटर की जगह क्या लिख देंगे 100 तो हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो हम जब 100 से दो जीरो क्रॉस हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर, ऊपर बचा नीचे हमारा 6 बचा, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे 60 में, 6 10 जा 60 यानी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमारा मापनी का लंबाई रहेगा, यानी स्केल का जो लेंथ रहेगा हमारा 10 सेंटीमीटर रहेगा। विड्थ हम अधिकतम यानी 2 सेंटीमीटर तक का लेते हैं, 2 सेंटीमीटर से कम भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये इसका चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर है और लेंथ है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 10 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ हो गया। एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे, 10 सेंटीमीटर लंबा होगा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा। अब इसे क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा उतने ही भाग में हम डिवाइड कर देंगे। तो 60 मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा 60 है, तो यानी इसे 60 भाग में हम डिवाइड करें, या इजी के लिए हम 6 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक भाग 10 मीटर को शो करेगा, तो एक भाग हमारा 10 मीटर को शो करेगा, तो उसमें हमारा यानी 6 भाग 60 सेंटीमीटर को शो करेगा। इस कंडीशन में अब देखेंगे कि हमारा हम 6 भाग इजी के लिए 6 भाग में डिवाइड करेंगे। एक 45 एंगल का यहाँ पर रेखा खींचेंगे और इसे प्रकार में कोई भी दूरी सेट कर लेंगे। मान लीजिए हमारा ये प्रकार है, ऐसे मार्किंग कर लेंगे 1 2, वही दूरी चेंज नहीं करना है, दूरी को 3 4 5 6। अब इसके लास्ट पॉइंट को इसके कॉर्नर से मिला देंगे, मैच कर दिए स्केल की सहायता से, पेपर ऐसे मैच करा देंगे। अब उसके बाद ये पॉइंट हम मैच नहीं कराए हैं, मान लो हमारा 1 है 2 है 3 4 5 6, थर्ड पॉइंट को एक मैच करा देंगे टेपर में, एक पैरेलल इस रेखा के समांतर क्रम में मैच कराएंगे। अब इसे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे सीधा सीधा। ये हमारा 6 भाग में डिवाइड हो गया। यहाँ पर हम 0 का काउंटिंग करते हैं, यहाँ फर्स्ट होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हमारा इधर होता है। एक भाग हम 0, एक भाग छोड़कर हम काउंटिंग करते हैं, इस भाग को हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि हमें जो मैक्सिमम दूरी होता है, मैक्सिमम दूरी तो हमारा मापने का बन गया है 6 भाग 6 दाम में 60 सेंटीमीटर, यानी एक भाग अगर 10 मीटर को प्रदर्शित करेगा तो 6 भाग यानी 6 दाम में 60, यानी 60 मीटर को प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन हमें 60 मीटर को प्रदर्शित करना नहीं है, 54 मीटर करना है, जिसमें हम 50 मीटर इधर से ले लेंगे और 4 मीटर इधर से ले लेंगे, क्योंकि इसमें हम छोटा दूरी बनाते हैं। छोटा दूरी दर्शाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, पहले भाग को यहाँ पर 10 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। यही सेम प्रोसेस रहेगा। 45 से थोड़ा सा एंगल बढ़ा लेंगे, 10 भागों, मान लीजिए कोई प्रकार में दूरी सेट किया, इसे 10 भागों में काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके लास्ट पॉइंट को यहाँ 0 से मैच कराएंगे। इसी तरह इसी के पैरेलल यानी समांतर क्रम में ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, जितने भी 10 पॉइंट को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, 10 पॉइंट को सीधे ऊपर ले लेंगे। अब ये हमारा पहला भाग जो है, 6 भाग में हम पहले इसे बनाए, एक 45 एंगल पर वो एक रेखा खींचे। उसके बाद हम क्या किए हैं कि कोई भी प्रकार में दूरी सेट करके इस रेखा को हम 6 भाग में डिवाइड किए, काटे, इस भाग को यहाँ से स्केल के सहायता से ऐसे मैच करा दिए। अब इसी के समांतर क्रम में सभी को हम खींचते चले गए, ऐसे 6 पॉइंट को मैच करा दिए, इसी सीधा कर दिए, 6 भाग में डिवाइड हो गया। उसी तरह हमारा पहले भाग को 10 भाग में डिवाइड करना होता है। टेपर लाइन खींचेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी लेकर सेट करेंगे 10 भागों में, इस भाग को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, लास्ट पॉइंट को इसके लास्ट पॉइंट पर, इसी के पैरेलल यानी समांतर क्रम में स्केल को सेट करके ऐसे सभी पॉइंट को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे
और यही जो लाइन है इसे स्ट्रेट कर देंगे। यह 10 भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब हमें डिस्टेंस को शो करना है। हमारा मापनी तैयार हो गया। हम ये मापनी का लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर नीचे दिखा दिए हैं, चौड़ाई कितना 2 सेंटीमीटर इसे दिखा दिए हैं, और उसके बाद जो डिस्टेंस है हमारा शो करना है उसे अब दिखाएंगे 54 मीटर। यानी अगर हमारा एक भाग 10 मीटर को प्रदर्शित करता है, यानी हम मान लेंगे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, यहाँ पर 50 मीटर। यह भाग हमारा मीटर का होगा और यह भाग सेंटीमीटर का होगा। यानी ये छोटा भाग है इसलिए इसमें सेंटीमीटर दिखाएंगे और बड़ा वाले खाने में इसमें मीटर दिखाएंगे। हम 54 लेना है, यानी 45 मीटर लेना है, तो हम 50 इधर से ले लेंगे 50 मीटर इस पॉइंट से, यानी 10 मीटर का है, यह 50 है, डायरेक्ट यहाँ पर 50 है, और हमारा इसे आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक। अब हमारा 54 मीटर, अब हमारा 10 मीटर है, ये हमारा 10 मीटर है, इसे 10 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, तो एक भाग 1 मीटर को प्रदर्शित करेगा। तो हमारा 4 भाग है जो 54 मीटर को प्रदर्शित करेगा, यानी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, यानी ऐसे यहाँ तक हमारा हो जाएगा 54 मीटर। अब यहाँ पर हमारा 54 मीटर हो गया, लेकिन फिर कहा है उसी में 90 सेंटीमीटर, ये लगभग यानी 1 मीटर के करीब है। तो हम मान लेंगे यानी 54 मीटर यहाँ तक 4 भाग तक 54 मीटर आ रहा, 5 भाग तक 55 मीटर आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर और रहता तो सीधे 55 मीटर हो जाता है, सीधे 55 मीटर हो जाता है। तो हम लगभग में हम मान लेंगे कि 5वां रेखा के करीब हमारा डिस्टेंस आएगा। तो हमारा 5वां रेखा यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसी के करीब में टच करते हुए यहाँ पर मैच करा देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 54 मीटर 90 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि बड़ा वाला मीटर यहाँ तक 50 है और इसे हम चेंज कर दिए। जैसे 100 रुपए का हमारा नोट है, जैसे 60 रुपए का नोट है, 60 रुपए यानी 1 मीटर क्या कितना हमारा, यानी सॉरी 10 मीटर, 10 एक भाग 10 मीटर को दिखा रहा है, यानी 10 रुपए हमारा ये है, 10 रुपए, ये 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50, 60 रुपए है। ये तो यहाँ से यहाँ तक 50 रुपए हमारे हैं। 4 रुपए कहाँ से आएंगे? तो 10 रुपए में से 1 रुपए गिन लो, 1 2 3 4 रुपए हो गया। लेकिन 54 रुपए, यहाँ से 50 रुपए और यहाँ से 4 रुपए, 54 रुपए तो हमारे डाटे तक यहाँ हो गए हैं। लेकिन हमें 54.90 पैसे यानी रुपए के बाद पैसे आ गए, पैसे भी लेना है। तो ये हमारा लगभग 1 रुपए के करीब है। तो इसे हम क्या करेंगे 55 तक चले जाएंगे। 54 तो यहाँ से यहाँ 50 हमारा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम दिखा दे रहे हैं एक बार, यहाँ से यहाँ तक हमारा 50 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो क्या है 90 सेंटीमीटर हो गया। अब यह तीनों ऐड हो जाएगा, 50, 4 और 90 पूरा मिलकर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 54 मीटर 90 सेंटीमीटर। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे विकर्ण मापनी यानी डायगोनल स्केल के बारे में। उसमें 3 दूरी दिखाते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी पूछ सकता है। 3 तरह का डिस्टेंस पूछते हैं। उसमें भी सेम इसी तरह का फार्मूला रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा। बस ये जो पहला वाला भाग है हमारा, ये इधर से भी डिवाइड होगा और इधर से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 3 दूरी दिखाना है। एक दूरी हम इधर से दिखा दिया, बड़ा दूरी या छोटा दूरी, और इधर वाला उससे छोटा दूरी दिखा देंगे। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।